बिहार में सियासी घमासान, क्या नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाने से बच रही है बीजेपी? नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का बनाया प्लान। बिहार की राजनीति एक बार फिर उफान पर है। महागठबंधन ने आखिरकार अपने युवा चेहरे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही चुनावी माहौल में नई ऊर्जा आ गई है और इसके जवाब में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की रणनीतिक चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य में सियासी बिसात पर मोहरे अब लगभग तय हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एनडीए सत्ता में लौटा तो बिहार का नेतृत्व कौन करेगा? क्या फिर एक बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई नया चेहरा इस बार बिहार की सत्ता पर काबिज होगा? इन सब में एक और सवाल ये भी है कि क्या नीतीश को सीएम फेस बनाने से बीजेपी बच रही है और तेजस्वी के बाहरी बनाम बिहारी दावे में कितना दम है? इसी बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब यह सवाल फिर केंद्र में आ गया है कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए एक बार फिर सत्ता में लौटता है तो बिहार का नेतृत्व कौन करेगा? एनडीए ने अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित करने से परहेज किया है, जिससे विपक्ष को नया हथियार मिल गया है। चुनाव से पहले रैलियों को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने दावा किया कि एनडीए के जीतने पर भी नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद निर्वाचित विधायक ही बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जेडीयू नेता को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे चाचा नीतीश कुमार नियंत्रण में नहीं। गुजरात के दो लोग पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली से बिहार चला रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से बाहरी की बजाय बिहारी को चुनने का आग्रह किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में दो रैलियों के साथ एनडीए के बिहार अभियान की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए पिछले सभी चुनावी रिकॉर्ड तोड़ देगा। बता दें कि नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक है, जिन्होंने 2005 से लगातार 3 विधानसभा चुनाव 2010, 2015 और 2020 में बिहार का नेतृत्व किया। 2010 में उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर एनडीए को भारी जीत दिलाई। 2015 में उन्होंने भाजपा को हराने के लिए महागठबंधन के बैनर तले लालू प्रसाद यादव की राजद और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और 2020 में एक और राजनीतिक बदलाव के बाद वे एनडीए में वापस आ गए। हालांकि जेडीयू की ताकत लगातार कम होती जा रही है। 2010 में 115 सीटों से घटकर 2020 में सिर्फ 43 रह गई है, जबकि गठबंधन के भीतर भाजपा और मजबूत होती जा रही है। यह गिरावट सत्ता विरोधी लहर, मतदाताओं की थकान और तेजस्वी जैसे युवा प्रतिद्वंदियों के उदय के साथ मिलकर नीतीश के लिए बिना किसी मुकाबले के अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए रखना मुश्किल बना रही है। इस बीच एनडीए इस सच्चाई का सार्वजनिक रूप से सामना करने से हिचकिचाता दिख रहा है। बिहार में एनडीए गठबंधन में भाजपा, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा शामिल है, जिनमें से प्रत्येक का अलग अलग जातिगत आधार और राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ 2 चेहरों का नहीं बल्कि 2 दृष्टिकोणों का है। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति इस बार सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान की पुनर्परिभाषा के लिए लड़ी जा रही है। अब इस सब में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।